श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 26वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का एक फल प्रमोदनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार हजारों जन्मों के पाप प्रमोदनी एकादशी के जागरण से भस्म हो जाते हैं। हे मुनि, तुम प्रबोधनी एकादशी के पाप नाशक, पुष्टि वर्धक तथा मुक्तिदायक महात्म को सुनो। सब तीर्थों तथा समस्त दानों से जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना फल प्रमोदनी एकादशी के जागरण से मिलता है। भगवान मधुसूदन किसी भी यज्ञ दान तथा तीर्थ सेवन से संतुष्ट नहीं होते, जितने कार्तिक मास में शास्त्र कथाओं के प्रवचन से होते हैं। जो मनुष्य जागरण की रात्रि में भगवान के लिए कपूर का दीपक जलाता है, उसे करोड़ों कपिला गायों के दान का फल प्राप्त होता है। जो लोग जागरण के समय कपूर से आरती करते हैं, वे अपने 10 सहस्त्र कुलों के साथ मुक्त हो जाते हैं। जागरण के समय जो व्यक्ति हरि मंदिर में धूप, कपूर, केसर तथा कस्तूरी युक्त धूप को जलाता है, विष्णु को दही, दूध, घृत तथा जल से स्नान करता है और रात्रि जागरण करता है, वह मुक्ति का भागी बनता है। जो मनुष्य जागरण के समय दिव्य वस्त्रों का दान करता है, वह उसके सूत की संख्या के बराबर मनमंत्रों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य विष्णु के लिए रत्न युक्त आभूषणों का दान करता है, वह कल्याण सहित सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य शंख में जल भरकर श्री माधव को स्नान कराता है, वह सैकड़ों कपिला गायों के दान का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हृदय में श्री विष्णु के स्वरूप, मुख में नाम, उदर में नैवेद्य तथा पादोदक एवं मस्तक पर निर्माल्य धारण करता है, वह भगवान का स्वरूप ही है, ऐसा मानो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री विष्णु को जगाना चाहिए। नित्य गीत बात तथा ऋग, यजु एवं साम वेद के गायन, वीणा प्रवण के वादन, प्राण श्रवण, वासुदेव कथा, स्त्रोत, पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा सुंदर दीप स्तंभ द्वारा हरि का पूजन करें और यह कहे, हे जगन निवास ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा आदि आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप मंत्र के प्रभाव से सुख पूर्वक जगें। हे जगतपति, आप निंद्रा को त्याग कर उठें। आपके सोने से संसार सो जाता है तथा आपके जगने पर जगता है। बादलों के चले जाने पर दिशाएं निर्मल हो गई हैं। हे प्रभु, आप शरद ऋतु के पुष्पों को स्वीकार करें। हे विष्णु, आपके जागने पर ही सभी क्रियाएं कार्यरत होती हैं। खीर समुद्र में शयन करने वाले अनंत भगवान जब शयन करते हैं, करवट लेते हैं तथा जगते हैं, उस समय वे गरुड़ वाहन भगवान व्रत रखने वालों को अभिमत फल प्रदान करते हैं। एकादशी की रात्रि में शयन, दिन में औदथापन तथा संध्या के समय करवट दिलाने का कार्य विष्णु भक्तों को करना चाहिए। एकादशी बीतने पर द्वादशी को अरुणोदय काल में पहिए उबटन, तदुपरांत पंचामृत द्वारा स्नान कराना चाहिए। गोलोचन से तिलक करें, वस्त्र पहनावे तथा पुष्प और कुमकुम से पूजन करें। धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार श्री भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र, आभूषण, रत्न, खीर, कुमकुम, फल, पुष्प, गाय, अश्व तथा दक्षिणा दें। जो लोग 4 वार्षिक मासों तक नियम पूर्वक इन कृत्यों को करते हैं तथा ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दक्षिणा देते हैं, उन्हें विदा करने के बाद स्वयं भोजन करते हैं और व्रत उपवास के मंत्रों को पढ़ते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना करते समय यह कहना चाहिए, हे देव, मैंने आपका जो व्रत किया है उसकी सभी त्रुटियां आपकी कृपा से पूर्णता को प्राप्त हों। जागरण, गायन, वादन तथा नित्य हरि को अत्यंत प्रिय है। इनके मातम का वर्णन कर कोई नहीं कर सकता। हे मुनि, अब मैं पुनः भीष्म पंचक व्रत के विषय में बताता हूँ। मैंने हजारों वर्षों तक भगवान जनार्दन की पूजा की।
तब मुझे समस्त यज्ञों का फल देने वाले इस व्रत की जानकारी हुई। मैंने भृगु से तथा भृगु ने शुक्राचार्य से इसे कहा। इस प्रकार यह व्रत परंपरा से चला रहा है। इस 5 दिनात्मक व्रत को एकादशी से आरंभ करना चाहिए। व्रती मनुष्य को विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके धौत वस्त्र धारण कर मौन तथा जितेंद्रिय रहते हुए श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक पृथ्वी पर श्रवण करते हुए अखंड दीपक जलाना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर अर्घ दे तथा तेल जौ एवं खीर से हवन करके ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 दिनों तक विशेष विधि से पूजन करें। पहले दिन कमलों द्वारा हरि के चरणों की पूजा करें। दूसरे दिन बिल पत्रों द्वारा उनके घुटनों की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी द्वारा नाभि का पूजन करें। चौथे दिन जाति पुष्पों से कंधों का पूजन करें तथा 5वें दिन मालती के पुष्पों से मस्तक का पूजन करें। एकादशी के दिन पूजन करने के बाद गोबर का पान करना चाहिए। द्वादशी को गौमूत्र का, त्रयोदशी को गौदुग्ध का, चतुर्दशी को गौघृत तथा पूर्णिमा को गौदधि का पान करना चाहिए। 5 दिन विधि पूर्वक स्नान तथा पूजन करें। एकादशी को स्वर्ण का तथा द्वादशी को गौघृत का दान करना चाहिए। त्रयोदशी को गौ का, चतुर्दशी को घृत का तथा खीर का एवं पूर्णिमा को सफेद तथा काले तिलों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की छाया में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से ही हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर नामक राजा बना था। भीष्म पंचांग में प्रतिदिन भीष्म को जलांजलि देनी चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्र वंश में उत्पन्न भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। व्याघ्र पद गोत्र सांस्कृति प्रवर संतानहीन भीष्म को मैं जलांजलि देता हूँ। सत्यवती पवित्र गंगा के पुत्र महात्मा तथा अजन्मा ब्रह्मचारी जीव भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। ऐसा कहने से वर्ष भर में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। उक्त मंत्रों द्वारा सभी वर्ण के लोगों को तर्पण करना चाहिए तथा प्रतिपदा के दिन ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रती मनुष्य को स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं मुक्ति उनके हाथ में रहती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य में एकादशी तथा भीष्म पंचक व्रत विधान नामक 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।